चलिए, तो गाइस हम लोग ने लास्ट लेक्चर में हमने अपना क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट 5 इयर्स के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 5 जो अप्रैल 2019 में आया हुआ है। ओके, क्या बोला? 6 पार्टिसिपेंट्स इन द म्यूजिक कॉम्पिटिशन वेयर असाइंड स्कोर बाय 2 जजेस एक्स एंड वाई एज फॉलोज। एक्स एंड वाई दिया हुआ है, ये उनके स्कोर है एक्स के, और ये वाई के जो हैं जो जज है उन्होंने ऐसे ऐसे स्कोर दिए हुए हैं। तो इसको हम लोग को क्या बोला है? कंप्यूट द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन मैंने बताया था। सबसे फर्स्ट आप एक्स सीरीज़ और वाई सीरीज़ को चेक करेंगे, क्या ये रिपीटेड वाला है या नॉन रिपीटेड वाला है। वो सम को एक्स सीरीज़ में कोई ऐसी वैल्यू है क्या जो रिपीट हो रही है? अगर रिपीट नहीं हो रही है ओके एक्स में, और सेम आपको वाई में भी चेक करना है, दोनों सीरीज़ में कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, मतलब ये नॉन रिपीटेड वाला सम होगा। अगर कोई भी वैल्यू रिपीट होती होगी तो वो रिपीटेड वाला सम होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम ड्रॉ करते हैं, एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम। ये बात समझ में आ गया? तो चलिए, एक्स एंड यो वाई। तो एक्स में क्या है? 54 है, 61, 44, 32, 24 एंड 12। वाई में 64, 25, 15, 36, 40 एंड 56, राइट। चलिए, ये एक्स एंड वाई। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या करते, चेक करते क्या सम रिपीटेड वाला है या नॉन रिपीटेड वाला। एक्स सीरीज में देखिए कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है क्या? नो सर, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है। वाई में भी कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है? नहीं सर, मतलब ये नॉन रिपीटेड वाला है। तो फॉर्मूला क्या होगा नॉन रिपीटेड में स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का? तो हम लोग लिखते हैं आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर डिवाइड बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। यही फॉर्मूला है, राइट? राइट, करेक्ट, यही फॉर्मूला है। ओके, चलिए यही फॉर्मूला है। तो गाइस सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? एन। तो देखिए हम लोग एन कैलकुलेट कर लेते हैं। एन बोला यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने? 6। अभी डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, राइट? फॉर्मूले में डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर मतलब डिफरेंस पहले निकालो। तो डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रैंक निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर एक्स। चलिए, एक्स के रैंक निकालिए। तो आर एक्स में देखिए ये इसके रैंक, ओके। तो आर एक्स मतलब क्या? रैंक। एक्स सीरीज में हम लोग रैंक जो हाईएस्ट वैल्यू उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सबसे हाईएस्ट क्या है? 61। तो चलिए इसको रैंक 1 दे दिए। उसके बाद क्या है? 54, इसको रैंक 2 दोगे। उसके बाद 54 के बाद क्या आएगा बोलिए? 44, राइट, इसको रैंक 3 दोगे। उसके बाद 32 को 4 एंड 24 को 5 और ये 6 रैंक। बात समझ में आ गया सबको? तो सेम ऐसे ही हम लोग को वाई सीरीज़ में भी रैंक देना पड़ेगा। तो रैंक वाई सीरीज़ का कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो चलिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है बोलिए? सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 64, तो इसको रैंक 1 दे दो। उसके बाद कौन सा सबसे हाईएस्ट है? सर 56, इसको रैंक 2 दे दो। उसके बाद हाईएस्ट रैंक कौन सा है? देखिए सर 40 है, इसको रैंक 3 दे दो। उसके बाद 36 को 4 दे दो, ये 5 और ये 6। अब हम लोग क्या निकालेंगे? डिफरेंस, जिसको हम लोग डी बोलते हैं। डी कैसे निकलता है? डी इज इक्वल टू आर एक्स माइनस आर वाई। वो भी हम मॉड में लिख लेते हैं। क्यों? मॉड में लिखने से क्या होता है, जितने भी नेगेटिव साइन रहते वो क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये एक बेनिफिट है हम लोग को, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड में लिखवा देता हूँ। कभी कभी टेक्स्ट बुक में वो मॉड में नहीं रहता, माइनस में रहता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मॉड में लिखो तो बेटर रहेगा आपके लिए भी। ओके, तो चलिए गाइज देखिए, 2 माइनस 1 कितना होगा बोलिए? 1। बात समझ में आ गया? 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, -4 होगा, बट मॉड में है, ये साइन मॉड में है इसलिए ये पॉजिटिव हो जाते हैं, 4 हो जाएंगे। 3 माइनस 6 3 4 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। अभी हमको क्या बोला? समीशन डी स्क्वायर। अच्छा, डी का स्क्वायर, अभी तो ये डी निकला, अभी डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर बोले तो क्या? इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये 9, ये 0, ये 4 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। इसका टोटल कीजिए, इसका पूरा टोटल करेंगे हम लोग, ये 46 हो जाएगा। ओके, बात समझ में आ गया? 116 9 4 16, ये हो जाएगा 46। फॉर्मूला पुट कर दो। तो देखिए 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर कितना आ रहा है? देखिए 46। तो चलिए
इंटू 46 डिवाइड बाय n कितना है 6, दिख रहा है ये n है, n की वैल्यू कितनी है 6, और यहाँ पे 6 स्क्वायर माइनस 1, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए, तो 1 माइनस 6 इंटू 46 करोगे तो 276 हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 इंटू 6 स्क्वायर कितना होता है 36, 36 माइनस 1 करोगे तो 35 हो जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 276 डिवाइड बाय आप करोगे ये 35 इंटू 6 करोगे तो 210। अब इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, ओके, तो इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो 1 माइनस 1.3142, तो आपका फाइनल आंसर आर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू, माइनस करो 1 माइनस 1.3142 करोगे तो माइनस 0.3142 आपका आंसर, फाइनल आंसर। ये बात समझ में आ गया, ये आपका फाइनल आंसर। तो देखिए गाइस, ये अप्रैल 2019 का क्वेश्चन था जो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे आप सॉल्व लिख लीजिए, आपका सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया? तो चलिए, एक क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड द स्पेयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इधर भी स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन बोला, ये अक्टूबर 2018 का है, मतलब कि जो बच्चे 80 KT लगता है जिनको, उनका है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, x और y दिया हुआ है, तो सेम हम लोग इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ओके, दिख रहा है सबको। तो क्या करना पड़ेगा, फटाफट हम लोग टेबल ड्रॉ करेंगे x एंड y। चलिए, x और y 45, 73, 52, 30, 85 एंड 45। सेम यहाँ पे 38, 66, 48, 39, 60, 48। अब सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा ये भाई रैंक वाला है, तो हम लोग चेक करते हैं। क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या ये रिपीटेड सम है या फिर ये नॉन रिपीटेड वाला है। तो चलिए, एक्स सीरीज़ में देखिए कोई वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या, सर 45 और 45, ओके, अब ये रिपीटेड वाला सम हो गया। देखिए, यहाँ पे भी 45, यहाँ पे भी 45, अब तो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये रिपीटेड वाला है। तो चलिए, रिपीटेड वाले का सम का फॉर्मूला देखिए, रिपीटेड वाले का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए। तो रिपीटेड वाले में हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ लिख रहा हूँ यहाँ पे, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट ओपन करना पड़ता है आपको, समीशन डी स्क्वायर प्लस सी एफ लिखना पड़ता है, और डिवाइड बाय, ओके, n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ गया? तो गाइस, सबसे फर्स्ट हम लोग को देखिए सी एफ निकालना पड़ेगा, करेक्शन फैक्टर और डी स्क्वायर। तो चलिए, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, रैंक देंगे पहले आर एक्स। चलिए, रैंक देने की बारी आएगी ना, फॉर्मूला तो लिख लिया, अभी रैंक देना पड़ेगा ना आर एक्स। तो चलिए, इसमें रैंक देना पड़ेगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या बताइए, 85, एक्स सीरीज़ में सबसे 85, इसको फर्स्ट रैंक दे दो। उसके बाद देखिए क्या है 73, इसको सेकेंड रैंक दो। उसके बाद देखिए क्या है 52, उसको थर्ड रैंक दे दो। अब देखिए 45 यहाँ पे भी है, 45 यहाँ पे भी है, दिख रहा है, 45 यहाँ पे भी है, 45 यहाँ पे भी है, ओके। अब देखिए 4th एंड 5th प्लेस के बीच में झगड़ा चालू है। 4th एंड 5th हम लोग क्या करते हैं, 4 प्लस 5th डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ जाएगा 4.5। मतलब कि इन दोनों प्लेस को 4.5 और 4.5 देंगे, ओके। तो बात समझ में आ गया। तो मैंने किसके बीच में चल रहा था, 4 प्लस 5th रैंक के बीच में चल रहा था, डिवाइड बाय 2, मतलब 9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 4.5। दोनों को 4.5 दे दो, इसको भी और इसको भी। बट देखिए रैंक कितने रैंक चले गए, 4th रैंक भी चला गया, 5th रैंक भी। अब उसके बाद जो बचा रहेगा वो कौन सा रैंक रहेगा, 6th रैंक। मतलब कि 30 जो है वो क्या रैंक रहेगा, 6 वाला। बात समझ में आ गया? चलिए, ये बात तो खत्म हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, y का भी रैंक निकालेंगे। तो रैंक y का, चलिए देखिए y में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या, देखिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 66, तो इसको रैंक 1 दे दो। उसके बाद क्या है 60, इसको रैंक 2 दे दो, राइट। उसके बाद क्या है रे बाबा, देखिए ओके, 60 के बाद देखिए 48, ओके। थर्ड और फोर्थ के बीच में झगड़ा चालू, किसके बीच में, 3rd प्लस 4 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा बोलिए 7 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 3.5। इन दोनों को 3.5, बट रैंक कितना चली गई, देखिए 3rd रैंक भी चला गया, 4th रैंक भी। अब उसके बाद जो वैल्यू बचेगा वो कौन सा रैंक रहेगा, 5th, तो 39 5th रैंक रहेगा, और ये 6th रैंक रहेगा। बात समझ में आ गया क्या सबको, सिंपल। चलिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे रैंक खत्म। उसके बाद क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होता है, आर एक्स माइनस आर वाई, वो भी मॉड में,
तो चलिए फटाफट निकालिए डी। तो देखिए 4.5 माइनस 6, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस 1.5, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 3.5 0.5, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 2 1, 4.5 माइनस 3.5 1। अभी क्या हम लोग को डी स्क्वायर निकालना होता है, क्या निकालना होता है, डी स्क्वायर। तो चलिए डी स्क्वायर निकाल लेते हैं। चलिए डी स्क्वायर देखिए क्या, इसका स्क्वायर इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 1 का स्क्वायर होता है 1, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, एंड टोटल वैल्यूज़ अगर आप करते हो तो कितना हो जाएगा पूरा वैल्यूज 1 मिनट, ओके 6.5। बात समझ में आ गया? सबका टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6.5। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 2.25 प्लस 1 प्लस 0.25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ओके 6.5, परफेक्ट। चलिए अब रिपीटेड वाला है तो गाइज हम लोग को देखिए ये वैल्यू रिपीट हुई है 4.5 आर एक्स में, तो हम लोग लिखेंगे फॉर आर एक्स। तो कौन सी वैल्यू रिपीट हुई है यहाँ पे, फर्स्ट एज रैंक 4.5 ना, एक्स सीरीज में देखिए ये वाले रैंक में कौन 4.5, ओके 4.5 इज रिपीटेड ट्वाइस, ओके। तो m की वैल्यू क्या होगी, m क्या रहता है, m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड। हम लोग क्या लिखते हैं, चलिए बोलिए। तो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी होगी बताइए, 4.5 कितने बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, तो 2। तो हम लोग यहाँ पे CF निकालते हैं। CF इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो देखिए m की वैल्यू 2 होगी, है ना। m की वैल्यू कितने बार रिपीट हुआ है 4.5, 2 बार, तो 2। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 12। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 डिवाइड बाय 12। तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाय 12। तो कितना आंसर आएगा 0.5। बात समझ में आ गया? तो आर एक्स का तो हो गया 4.5। और आर वाई में देखिए 3.5 भी रिपीट हुआ है। तो चलिए सेम ऐसे हम लोग आर वाई में भी लिखेंगे फॉर आर वाई। चलिए इसमें भी रिपीट हो रहा है सेम, तो मैं यही कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ पूरा का पूरा डिक्टो। समझ में आया? खाली थोड़ा सा चेंज होगा, मैं बता रहा हूँ क्या चेंज होगा। देखिए क्या चेंज होने वाला है, लिख ले तो जाने दो। सेम यहाँ पे एज रैंक 3.5, बस इतना ही चेंज होने वाला, इज रिपीटेड ट्वाइस, 2 बार रिपीट हो रहा है ना 3.5। तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स रैंक इज रिपीटेड। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2। तो CF निकालेंगे इसका भी, m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12। इसका फाइनल आंसर 0.5 ही आता है, राइट। तो टोटल CF कितना हो गया बोलिए, 1 मिनट, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ, ओके। चलिए तो टोटल करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 दिख रहा है। ये 0.5 आर एक्स का प्लस ये 0.5, तो टोटल मिला के कितना हो गया 1, ओके। टोटल मिला के कितना हो गया 1, फॉर्मूला लिख लिए, ओके। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं अभी यहाँ पे। 1 मिनट, एक पेज और लेना पड़ेगा, 1 मिनट, हाँ चलिए, ओके। तो चलिए देखिए r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समीशन d कितना है, चलिए समीशन d स्क्वायर है 6.5 और CF है 1, दिख रहा है टोटल करेक्शन फैक्टर 1। तो समीशन d स्क्वायर 6.5 प्लस 1 हो गया। n कितना है बोलिए,
1 2 3 4 5 6, n 6 है, समझ में आया। n कितना है 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 इंटू 6.5 प्लस 1 7.5, 6 का स्क्वायर कितना होता है बोलिए 36 माइनस 1 35, बात समझ में आ गया। 1 माइनस 7.5 इंटू 6 करोगे तो 45 हो जाएगा, और 6 इंटू 35 करोगे तो 210। 1 माइनस इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2142 एंड फाइनल आंसर आ जाएगा 0.785। यह आ गया आपका आर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया, बात समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जो बोर्ड का है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, दिख रहा है ये, यहाँ पे आपको n फाइंड आउट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनना कैसे क्या करना है। देखिए क्या बोला है, इफ़ द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 2/3। ओके, मतलब कि आपको r दे दिया है, r की वैल्यू दे दिया है कितना 2/3, समीशन d स्क्वायर दिया है 55, देन फाइंड द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब n बोला है, नंबर ऑफ पेयर्स ना, मतलब n क्या होगा बोल रहा है। और बोला है एज्यूम दैट नो रैंक इज़ रिपीटेड, नहीं बोला रहता तो भी हमको पता चलता, तो ये बोला है कि कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, वो टाइप का क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, देख लीजिए यहाँ पे, ये अप्रैल 2018 का क्वेश्चन है। कब का है, अप्रैल 2018 का। फटाफट कर लेते इसको भी, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो चलिए देखिए आपको क्या क्या दिया है, r गिवन है जो है 2/3, आपको समीशन d स्क्वायर दिया हुआ है 55, आपको n बोला है कैलकुलेट करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा। आपको पता है जब रैंक रिपीटेड नहीं होता है तो उसका हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिख लीजिए, राइट। तो देखिए r इज इक्वल टू क्या होता है बोलिए 1 माइनस 6 इंटू समीशन d स्क्वायर, राइट, यही है, द होल डिवाइड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, यही फॉर्मूला है, राइट। तो r आपको दे दिया, मतलब ये 2/3 दे दिया, d इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू समीशन d स्क्वायर 55 है, आपको n पता नहीं है तो n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, ये बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे टर्म को उस साइड लेके जाते, तो ये देखिए ये माइनस है पूरा टर्म, उस साइड जाएगा प्लस, और ये पूरा टर्म प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस, तो ये उधर जाएगा तो 6 इंटू 55 डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, और ये 1, और वो 2/3 इस साइड आएगा तो ओके -2/3। बात समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया। तो चलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बोलिए 330 आएगा, कितना 330, n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2/3 करो, तो 2/3 करोगे तो 0.666666, आपको लिखना तो 4 ही डिजिट है 0.6666, बट याद रखना जब भी माइनस करोगे तो पूरा जो भी आपके कैल्शियम आया रहेगा ना पूरे से माइनस करना, 0.666 मत करना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा कैल्शियम आपको करोगे तो 2/3 करोगे तो पूरा करना, लिखते टाइम खाली 2-3 डिजिट लिखना, बट माइनस करते टाइम आपको पूरा करना है, मतलब समझ में आया। तो कैल्शियम में इसको 1 माइनस 1 माइनस 0.666666 जितना भी कैल्शियम आएगा करिए, तो आपको आंसर आएगा 0.3333333333, लास्ट में 4 आएगा। ओके, तो गाइस आपको ऐसी करना है, तो ये 330 हो जाएगा डिवाइड बाई n इंटू n स्क्वायर माइनस 1, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.333333333333, ओके, एंड लास्ट में आएगा 4, 2 4 6 8 10, ओके, एंड यहाँ पे आएगा 4। बात समझ में आया, ओके गाइस। देखिए लिखते टाइम आप ये इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट कैल्शियम में ये पूरी वैल्यूज़ आनी चाहिए तो ही जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा, नहीं तो थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए ये जो नंबर डिवाइड में इस साइड लेके और ये नंबर उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 330 डिवाइड बाई 0.333334, जो भी ऐसा लिखना है, ओके, नहीं तो ये 4 हटा दीजिए, 3 इतना ही लिखिए, और यहाँ पे लिखिए n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान देना ये डिवाइड कैसे करना है, तो कैल्शियम में 330 लो, 330 डिवाइड बाय 0.3333333333 एंड लास्ट में 4 कर देना, ओके, आपको आंसर आएगा 990। कितना आंसर आएगा बोलिए 990। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो परफेक्ट आपको 990 आएगा, इज इक्वल टू n इंटू
अब ध्यान देना, ये 1 है, इसको 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में ही। तो 990 इज इक्वल टू एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, n माइनस 1 n प्लस 1। बात समझ में आ गया। यहाँ पे 990 इज इक्वल टू, देखिए मैं खाली इसको इंटरचेंज, इसको इधर ले रहा हूँ और इसको इधर ही रहने दे रहा हूँ, तो ये ऐसा हो जाएगा n माइनस 1 इंटू एन, खाली प्लेस दोनों का, इसको आगे लिखा, इसको इधर लिखा, बस n प्लस 1। बात समझ में आ गया। 990 इज इक्वल टू, आपने सुना रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो ऐसे 3 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 990 आ जाए। तो जो नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, अगर सपोज मैं यहाँ पे 9 ले रहा हूँ, तो ये 9 माइनस 1 मतलब ये 8 होगा, और ये 9 प्लस 1 मतलब ये 10 होगा। ओके, तो देखते एक बार यहाँ पे, अगर अपन 9 रख के देखते हो रहा है क्या कुछ। अगर n की वैल्यू हम लोग 9 रखते तो ये कितना हो जाएगा 8, और ये कितना हो जाएगा 10। बात समझ में आ गया। ऐसा क्यों, देखिए n की वैल्यू, देखिए हम लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं क्या, मतलब कि ये जो 3 नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए, कोई भी 3 नंबर होने चाहिए, बट वो 3 नंबर कैसे होंगे गाइस, ओके, एग्जैक्ट एक दूसरे के आगे पीछे होंगे। अगर मैं n की वैल्यू 9 लिख रहा हूँ तो देखिए 9, तो 8 इंटू 9 इंटू 10 करूँगा तो 720, मतलब कि ये n की वैल्यू 9 नहीं हो सकती, बिकॉज 720, तो बढ़ाना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू अभी 10 रख के देखते, अगर ये 10 होगा तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 मतलब ये 9 होगा, राइट, और ये 11 होगा। देखते, तो चलिए कैलसियम में 9 इंटू 10 इंटू 11 करके देखते। ओके, 990 आ गया, परफेक्ट। तो मतलब कि ये जो होगा 3 नंबर, ये होगा 9, ये होगा 10 और ये होगा 11। तो देखिए आपने पढ़ा रहेगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं n की वैल्यू 10 होगी। क्यों, n की वैल्यू क्या है दिख रहा है, ये n बीच में है, इसलिए n की वैल्यू क्या है 10। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया। तो गाइज ये क्वेश्चन भी हम लोग ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या, ये 2 क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे क्या, कि करवा दूँ ये 2 क्वेश्चन। देखिए दोनों सिंपल है क्वेश्चन, ओके, रिपीट हो रहा है इसमें भी। एक क्वेश्चन करता हूँ, एक क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना लास्ट वाला, ओके, या फिर दोनों करवा दूँ, चलो कोई बात नहीं, करवा देते दोनों। तो देखिए क्या बोला यहाँ पे, कैलकुलेट स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ओके, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है, राइट, फॉलोइंग डेटा एक्स एंड वाई दिया है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते। देखिए यहाँ पे अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते। एक्स वाई, चलिए वैल्यू लिखिए 42, 40, 52, 57, 36, 42, 102, 100, 105, 103, 110, 105। चलिए अब सबसे फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं कि ये रिपीटेड वाला है या नॉन रिपीटेड वाला है। ओके, तो देखिए गाइस क्वेश्चन देखते ही हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे भी 42, यहाँ पे भी 42, मतलब ये रिपीटेड वाला है। ओके, रिपीटेड वाला है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, रिपीटेड वाले का फॉर्मूला लगाएंगे, सम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रैंक निकालते हैं। तो चलिए आर एक्स, रैंक निकालिए एक्स सीरीज़ का। तो चलिए सबसे हाईएस्ट क्या होना है इसमें, तो सबसे हाईएस्ट क्या है बताइए 57, इसको रैंक 1 दे दो। उसके बाद 52, इसको रैंक 2 दे दो। उसके बाद बोलिए, ओके, ये 2 रैंक हो गए। उसके बाद 42 ये, तो थर्ड एंड फोर्थ के बीच में झगड़ा चालू, किसके बीच में, थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइड बाय 2, मतलब क्या 7 डिवाइड बाय 2 मतलब 3.5। तो चलिए ये 3.5 और ये 3.5, तो बताइए कितना रैंक चला गया, थर्ड एंड फोर्थ रैंक। उसके बाद जो नंबर रहेगा वो 5th रैंक रहेगा, ये 5th हो जाएगा और ये 6th हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब सेम आर वाई का निकालना पड़ेगा, रैंक इन वाई का। चलिए इसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, चलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है 110, इसको रैंक 1 दे दो। उसके बाद देखिए, उसके बाद किस में चल रहा है, देखिए दिख रहा है यहाँ पे 2 है, मतलब सेकेंड एंड थर्ड के बीच में झगड़ा चालू, किसके, सेकेंड प्लस थर्ड डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 2 मतलब 2.5। इन दोनों को 2.5, इसको भी 2.5, इसको भी 2.5, मतलब सेकेंड एंड थर्ड रैंक चला गया। ओके, सेकेंड एंड थर्ड रैंक चला गया। अभी जो नंबर रहेगा वो कौन सा रैंक रहेगा, 4th, मतलब ये 4th रैंक रहेगा। 103 4th, 102 5 और ये 100 6th। चलिए रैंक निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चा लोग, डी कैसे निकलता है बोलिए, आर एक्स माइनस आर वाई, और इधर मोड में हम लोग करते हैं इसको।
चलिए तो क्या हो जाएगा, चलिए 3.5 माइनस 5, 3.5 माइनस 5 करोगे तो 1.5, 5 माइनस 6 1, 2 माइनस 2.5 0.5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1। अब इसका डी स्क्वायर निकालते फटाफट, चलिए डी स्क्वायर निकालिए फटाफट। तो डी स्क्वायर कैसा, 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। सेम इसके बाद 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, बात समझा। 0.5 का स्क्वायर करोगे, 0.5 का स्क्वायर होता है 0.25। सेम 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर होता है 9, उसके बाद 5 का स्क्वायर होता है 25, उसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1। चलिए सबका टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो ये आएगा 38.5। समझा। अब रैंक रिपीट हुआ है, सेम दिख रहा है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर आर एक्स ओके एज rank 3.5 is repeated twice, m is equal to number of times rank is repeated, तो therefore m is equal to 2। तो CF निकालोगे करेक्शन फैक्टर m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, फॉर्मूला है 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा और आंसर आएगा 0.5। बात समझ में आ गया। तो हम लोग ने आर एक्स का रैंक निकाल दिया इसका, और यहाँ पे 2.5 है। चलिए इसका भी निकालेंगे, तो फॉर आर वाई सेम यहाँ पे सेकेंड एज रैंक 2.5 इज repeated twice, same m is equal to number of times rank is repeated, तो therefore m की वैल्यू आएगी 2, तो CF is equal to m इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 12, ये आएगा 0.5। तो टोटल करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 1, है ना। 0.5 दोनों को मिला के कितना आ जाएगा 1। अब फॉर्मूला लिखिए, रिपीटेड वाला r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट ओपन समीशन डी स्क्वायर प्लस CF द होल डिवाइड बाय n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 इंटू समीशन डी स्क्वायर कितना 38.5 दिख रहा है इधर 38.5। चलिए लिखिए यहाँ पे 38.5 प्लस CF है 1, हमने अब भी निकाला CF, दिख रहा है यहाँ पे CF 1, n कितना है देखिए 1 2 3 4 5 6, n की वैल्यू है 6, समझा। तो 6 इंटू 6 स्क्वायर माइनस 1, बात समझा। चलिए आगे देखिए, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू 38.5 प्लस 1 करोगे तो 39 हो जाएगा, 39.5, और यहाँ पे आप करोगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 1 35, 1 माइनस, चलिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू 39.5 करोगे तो 237 डिवाइड बाय 6 इंटू 35 करोगे तो 210, तो 1 माइनस 237 डिवाइड बाय 210 करोगे तो ये आपको आएगा 1.1285 आएगा। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है, तो 1 माइनस 1.1285 करोगे माइनस 0.1285 आपका आंसर आएगा, ये आएगा आर। बात समझ में आया। तो गाइज़ ये क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीट कर दिया आपका। अब रही बात लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो आपका है, ये आपको खुद ट्राई करना है। इसका मैं फाइनल आंसर बता देता हूँ क्या आएगा, बट ये आपको खुद ट्राई करना है। और ये देखिए इसमें कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रहा है, ये आपको अपने मन से करना है। और इसका जो आंसर रहेगा, मैं आर का आंसर बता देता हूँ,
R इज इक्वल टू हो जाएगा 0.1072। ओके, लगभग सबका ये आंसर आएगा 0.1072। ओके, तो गाइस इसी के साथ मैंने रैंक कोरिलेशन के भी पूरे सारे सम्स करा दिए जितने बोर्ड में सॉरी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आए थे पिछले 5 साल में, वो सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। अगर कुछ डाउट रहेगा फिर भी आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको नंबर तो दिया ही रहेगा। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिग्रेशन, नया चैप्टर, जो कि वो भी 10 मार्क्स का आता है। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन, प्लीज़ अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।